हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये ला कर है कि जब दो एलिमेंट ए और बी, मतलब दो एलिमेंट हैं ए और बी, ये किसी तीसरे एलिमेंट के साथ फिक्स मास का, मतलब सी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे फिक्स मास के साथ, ये फिक्स मास है, कंबाइन हो रहे हैं। तो यहां इनका जो रेशियो है ए और बी का, मान लिया रेशियो 1/2 है। ये रेशियो, जो भी रेशियो है, ये रेशियो वही होगा या इसका सम सिंपल मल्टीपल होगा। कब? जब ए और बी आपस में कंबाइन हो। तो यहां जो रेशियो है ए और बी का, ये अलग अलग कंपाउंड है, ये एक अलग, सी अलग कंपाउंड है, सी भी अलग कंपाउंड है, लेकिन यहां ए और बी का जो रेशियो है इन कंपाउंड में, वो जो रेशियो होगा वो वही होगा, या तो 1/2 होगा या 1/4 होगा, 2/6, सम सिंपल मल्टीपल होगा। मतलब इसके कुछ गुणात्मक होगा इसके, या वही होगा। अब जैसे मान ले हम दूध और चीनी ले लें, पानी में मिला दें इनको, पानी, दूध प्लस पानी हो गया, और पानी में मिला दी चीनी। तो ये एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया। यहां दूध और चीनी का जो अनुपात है, मान ले 1/4 है। ये अलग बर्तन में अलग बर्तन में है, तो इसमें जो दूध, जितना दूध है, यहां जितना चीनी है, उन दोनों का अनुपात देखा, वो 1/4 था। अब एक तीसरे बर्तन में अलग से दूध और चीनी मिला दी, तो यहां जो अनुपात आएगा, या तो यही आएगा 1/4, या इसके कुछ गुणात्मक होगा, सिंपल गुणात्मक, 1 गुना या 2 गुना, बस 2 गुना 3 गुना, ऐसे कुछ होगा बस। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। When two elements combine to form 2 or more products, more chemical compounds with a fixed mass, bear a simple ratio. When combined with a fixed mass of third element C, is either same or some simple multiple when A and B directly combine. मतलब जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, उनका वो जो रेशियो, दो एलिमेंट दो या दो से कंपाउंड बना रहे हैं तीसरे एलिमेंट के साथ, तो वहां जो रेशियो है, वो रेशियो या तो वही होगा या कुछ गुणात्मक होगा जब वो दोनों एलिमेंट आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बाद लास्ट लॉ बचता है लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गेल लुसाक ने लॉ दिया था 1888 में। 1888 में गेल लुसाक ने दिया। क्या कह रहा है? वेहन गैसेज रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेज आपस में क्रिया करती हैं, तो कह रहा है दे डू सो इन वॉल्यूम। मतलब गैसेज जब आपस में क्रिया करती हैं, तो जब गैस क्रिया करेंगे तो वॉल्यूम के अनुसार करती हैं। वो वॉल्यूम में देखा जाता है गैस का जो अमाउंट है, विच bear a
सिंपल रेशियो। जब गैसेज आपस में रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम के अनुसार करती हैं, उस वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। वॉल्यूम का रेशियो क्या रहता है, सिंपल रेशियो होता है। एंड टू द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स का भी रेशियो सिंपल ही रहता है इफ, यदि दीज आर आल्सो गैसेज, यदि प्रोडक्ट्स भी गैस हैं, मतलब गैस जब भी आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनका वॉल्यूम सिंपल होता है, उनका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रहता है। सिंपल का मतलब साधारण रेशियो होता है, 1:2, 2:3, 1:3 ऐसे होता है। तो गैस का जो रेशियो है आपस में जब रिएक्शन करती है वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होता है। और यदि प्रोडक्ट भी गैस है तो प्रोडक्ट का रेशियो भी क्या होगा, सिंपल ही रेशियो होगा उन गैसों के। अंडर क्या कहते हैं, इफ all the measurements are done under similar condition of temperature and pressure। कह रहे थी सभी मापन सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे किए जाएं, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर घटने या बढ़ने से वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, घट जाता है। इसलिए कह रहे हैं टेम्परेचर जो है सेम रहे, प्रेशर भी सेम रहे। उस समय जब गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनका रेशियो सिंपल होता है आपस में। और यदि उनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है तो उसका रेशियो भी उनके क्या होगा, सिंपल रेशियो में ही होगा। किसमें होगा, सिंपल रेशियो में होगा। कैसे, जैसे देखो N2 + 3H2 2NH3, ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो यहां इसका एक वॉल्यूम 1, यहां 3 वॉल्यूम और यहां 2 वॉल्यूम। रेशियो क्या, 1:2 1:3:2। सिंपल ही रेशियो है, कोई ऐसे थोड़ी ना 7:56 है, 6:37 है या 2.5:19 है, ऐसे कुछ नहीं है, तो सिंपल रेशियो है। इसी प्रकार और एग्जांपल देख लें आप। H2 + Cl2 2HCl, एक वॉल्यूम इसका, एक वॉल्यूम इसका, 2 वॉल्यूम इसके, गैस बनती है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। 1:1:2 आता है, तो प्रोडक्ट का रेशियो भी क्या आया, सिंपल ही आता है। तो कह रहे हैं जब भी गैस रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट कर रही है H2 और Cl2, दे डू सो इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ऐसे विच बियर ए सिंपल रेशियो। किसमें होता है, सिंपल रेशियो, 1/1 सिंपल रेशियो है। एंड टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का रेशियो भी क्या होगा, सिंपल होगा। इफ दीज आर आल्सो गैसेज, यदि वो भी क्या है, गैस है। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सेम रहे, प्रेशर सेम रहे। जब भी वॉल्यूम का मेजरमेंट करें, जो भी मापें, टेम्परेचर, प्रेशर, जो वगैरह, मतलब जो भी मापन करें उस समय वो सेम कंडीशन पर हो, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर। तो ये थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके साथ कई क्वेश्चन अराइज हुए। क्वेश्चन क्या अराइज हुए, वाई इज वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर, कि भाई एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है। एक तो पहला क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन, वाई डू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड,
कि एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं क्यों, क्या मजबूरी है उनकी कि एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए, वो एलिमेंटल फॉर्म में क्यों नहीं रहते? व्हाई इज ए कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड? एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से अलग क्यों है? ये सभी क्वेश्चन अराइज हुए। फिर इन क्वेश्चंस की खोज की गई, आंसर की। इसमें लगे तो इनके बारे में पता चलेगा जब मैटर का जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पता हो कि भाई मैटर की जो स्ट्रक्चर पता हो, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पता हो कि मैटर किससे बना है, कैसे बना है। तो अलग अलग थ्योरी जाए, अलग अलग व्यू जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक्स ने बताया, फिलोसफर था ये, कि भाई मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है, स्मॉल पार्टिकल से, जिसको उसने एटम्स कहा कि मैटर किससे बना है, एटम से बना है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल अविभाज्य कणों से। मैटर किससे बना है, अविभाज्य कणों से। भारतीय दार्शनिक भी थे अरस्तु जैसे, इन्होंने भी बताया था, महर्षि कनाद, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद, कि मैटर छोटे छोटे कणों से बना है। उसने उसको परमाणु कहा था, बस इतना ही फर्क है, परमाणु। इसके बाद जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी मैटर के बारे में, एटम के बारे में, 1808 में। डाल्टन्स थ्योरी 1808 में दी थी। अच्छी तरह समझ लेना, याद कर लेना। पहला पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स known as atoms। क्या भाई मैटर छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है, और वो जो अविभाज्य कण है वो एटम्स हैं। ये बताया 9th में पढ़ी आपने, सॉरी, ये बताया डाल्टन ने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट are identical in all respects, that is shape, size, mass, etc। तो सेम एलिमेंट के जो एटम है वो एक समान होते हैं, सभी प्रकार से एक समान होते हैं। उनकी शेप एक जैसी होगी, उनका साइज एक जैसा होगा, उनका मास एक समान होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एक ही एलिमेंट के एटम क्या होंगे, सेम होंगे, एक समान होंगे, शेप, साइज, मास इत्यादि। नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट are different in shape, size, masses, etc। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो अलग अलग होंगे, उनका मास, साइज, शेप इत्यादि अलग अलग होंगे।
अगला पॉइंट द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या भैया एलिमेंट्स के एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं, जिनको आजकल मोलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलिक्यूल्स। डाल्टन ने कहा था कंपाउंड बनाते हैं। कि भी एटम्स जो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट करो, दोनों के बढ़ते हैं। सेम क्या डिफरेंट के बढ़ते हैं? सेम एलिमेंट और यहां लिख रहा हूं मैं डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, ये यहां आएगा। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे सेम के मिले O2, अलग में मिले HCl, तो ये क्या बन गए? कंपाउंड बन गए। अब इनको हम मोलिक्यूल भी बोलते हैं आजकल। क्या कहलाते हैं? मोलिक्यूल। ये मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है, तो ये मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कहलाता है। एक बार देखें सभी पॉइंट, फिर रफ करेंगे इसको। एक बार ध्यान से देख ले। हो गया? आगे देखें। अगला पॉइंट नंबर 5, when elements combine to form compounds, they do so in simple whole number ratio। जब एलिमेंट कंपाउंड बनाने के लिए आपस में मिलते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में मिलते हैं। किसमें? सिंपल होल नंबर रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में। जैसे 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, ऐसे। बस मतलब जो एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में मिलके बनाते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर। अगला पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound। देखो यहां एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट नहीं लिखे हमने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स लिखे है। ठीक है, उन्हीं तत्वों के एटम्स एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। ये कह सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंपाउंड्स फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, मोर देन वन कंपाउंड, या फिर कह सकते हैं फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। एक ही बात है, ये लाइन और ये लाइन एक ही चीज है। जैसे CO और CO2 कार्बन ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं, एटम्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 SO3, NO, NO2, NO3, N2O5। तो उसी एलिमेंट
के कंपाउंड है, एलिमेंट्स एटम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर है 6। अगला पॉइंट, atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction। एटम वह छोटे छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। और 8वां पॉइंट, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लोग एटम को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये थ्योरी थी डाल्टन की। इस थ्योरी में जो पॉइंट नंबर लास्ट का है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये भी कह रहा है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वही बात आ गई। तो ये 8 नंबर पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। इसी प्रकार जो 5वां पॉइंट है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बताता है। ये रहा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में बताता है 5वां पॉइंट, रिलेट कर लेना। इसी प्रकार 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा है। 6ठा पॉइंट, सेम एलिमेंट मिलकर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, मोर देन वन कंपाउंड। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा है। तो ये डाल्टन की थ्योरी में उसके लाज, सभी लाज भी आते हैं। इस प्रकार डाल्टन की थ्योरी थी। देखो इसको ऐसे याद करना भाई, पहले तो मैटर बना है एटम से। अब एटम से बना है तो सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, सेम हो गए तो डिफरेंट के डिफरेंट भी होंगे। तो डिफरेंट के क्या हो गए, डिफरेंट हो गए मास, शेप और साइज में। अब एटम्स हो गए सेम और डिफरेंट दोनों हो गए एलिमेंट्स के, तो आपस में मिले भी गए। तो अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स सिंपल रेशियो में। अब सिंपल रेशियो में मिलेंगे तो मिलके एक से अधिक कंपाउंड भी बनाएंगे। तो 5वां पोस्टलेट आएगा कि दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सेम एलिमेंट के एटम मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। और फिर एटम रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और एटम को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये थ्योरी याद कर लें, रिलेट करके एक दूसरे के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।